जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 28 अक्टूबर। आज क्या है? 28 अक्टूबर है। और 28 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 28 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। शुरू से लेकर क्या लास्ट तक देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करके देखिएगा तो आप पूरा कंटेंट आपको समझ में नहीं आएगा। इससे आपको एग्जाम में हर एक तरह का प्रश्न होता है, स्टैटिक्स भी होता है, करंट अफेयर भी होता है। तो हम आपको स्टैटिक करंट अफेयर के साथ स्टैटिक्स भी कवर करवाते हैं। ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, कंटिन्यू देखिए। ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का है, यानी कल का वीडियो का है। वो प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया? 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा 24 अक्टूबर होगा। क्या होगा? 24 अक्टूबर। और पोलियो जो है, विश्व पोलियो, ये आपको इसका जैसे कहने का मतलब कि सबसे पहले कब मनाया गया था, इसका मैंने गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1985 को। 1985 ये जो है आपको WHO के द्वारा किया गया, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और अगर हम बात करें WHO का, तो WHO का गठन जो है आपको 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को। और इसका अगर हम प्रमुख बात करें WHO का, अभी प्रमुख कौन है, तो इसका जो प्रमुख है वो आपको इथोपिया के एक डॉक्टर हैं। इथोपिया के क्या है? डॉक्टर। उनका नाम है टेड्रोस टेड्रोस एडरेनोम टेड्रोस एडरेनोम गेब्रेयेसस। ठीक है। क्या नाम है? टेड्रेनोम गेब्रेयेसस। ठीक है। देखिए, इसका नाम जो है साफ से लिख देते हैं। क्या है नाम? टेड्रोस एडरेनोम गेब्रेयेसस। ठीक है। और ये आपको इथोपिया के क्या है? डॉक्टर हैं। और WHO का अगर हम बात करें हेड क्वार्टर, WHO हेड क्वार्टर, तो ये आपको जिनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है इसका हेड क्वार्टर। और गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। और टेड्रोस एडेनोम गेब्रियेसस जो है इसका प्रमुख है अभी प्रेजेंट में। और WHO का कब हुआ था? 1985। सॉरी, विश्व पोलियो का गठन। और भी अगर हम दिवस में इंपॉर्टेंट दिवस अगर बात करें तो एक अक्टूबर को याद रखिएगा। 1 अक्टूबर को है विश्व कॉफी दिवस। विश्व कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को। और उसके बाद एक 8 अक्टूबर को याद रखना है वायुसेना दिवस। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन। ठीक है। 5 अक्टूबर को है राष्ट्रीय डॉल्फिन। और फिर 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस है 9 अक्टूबर को। फिर उसके बाद एक 15 अक्टूबर याद रखना है। 15 अक्टूबर जो है आपको विश्व छात्र दिवस है। क्या है? विश्व छात्र दिवस। ये आपको APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म तिथि पे मनाया जाता है। और इनका जन्म जो है APJ अब्दुल कलाम जी का 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। ये आपको हुआ है तमिलनाडु के रामेश्वरम में, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में। और इनका एक बुक है जो ज्यादा फेमस है, वो है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर।
और यह जो है आपको 2002 से 2007 तक भारत के क्या है, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2002 से 2007 तक, और इनको भारत रत्न भी मिला है। और मिसाइल मैन किनको बोला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का। अब उसके बाद है फर्स्ट प्रश्न, यानी आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ? गिनी की पहाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर फारस की खाड़ी? तो यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास ये आपको हुआ है गिनी की खाड़ी में। कहाँ हुआ है? गिनी की खाड़ी। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। और भी अगर हम अभ्यास में अगर बात करें तो एक है धर्म गार्जियन, ये आपको भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान। फिर उसके बाद सूर्य किरण, सूर्य किरण जो है आपको भारत और नेपाल। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। और बरून जो है आपको भारत और फ्रांस। युद्धाभ्यास ये आपको भारत और क्या बोलते हैं, भारत और अमेरिका। ठीक है। और संप्रीति, संप्रीति होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। अब मैत्री, मैत्री भारत और श्रीलंका। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड प्रश्न है, सेकंड है हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? डेनियल नोबोआ। ठीक है, डेनियल नोबोआ है, लोबोआ नहीं है, डेनियल नोबोआ, जस्टिन ट्रूडो, माइकल जॉनसन, क्रिस हिपकिंस। तो देखिए इसका जो आंसर होगा माइकल जॉनसन होगा। क्या होगा? माइकल जॉनसन। यानी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर जो है आपको माइकल जॉनसन को बनाया गया। और डेनियल नोबोआ आपको इक्वाडोर के, इक्वाडोर के क्या है, राष्ट्रपति हैं। इक्वाडोर के क्या है, राष्ट्रपति। यानी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले हैं कौन है? डेनियल नोबोआ, जो आपको इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। और इक्वाडोर आपको साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और आपको वो कमेंट करके बताना है कि विषुवत रेखा इक्वाडोर से गुजरता है या नहीं गुजरता है ना? ये आपको कमेंट करके बताना है। अब उसके बाद जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो आपको कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा के पीएम है आपको जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड स्थान पे आता है, सेकंड स्थान पे। और कनाडा आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कहां पड़ता है? उत्तरी अमेरिका, ये आपको कनाडा है। और सेकंड स्थान पे है क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। और पहला देश अगर हम बात करेंगे तो रसिया है, पहला देश रसिया, सेकंड है कनाडा। और सातवां बात करें तो सातवां है अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत है कौन? सातवां है। और क्रिस हिपकिंस अगर बात करें तो ये आपको न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं अभी। ठीक है। और न्यूजीलैंड के जस्ट बगल में ही आपको एक और महाद्वीप खोजा गया है, यानी आठवां महाद्वीप, वो है जीलैंडिया, जीलैंडिया। और जीलैंडिया का आपको 94% भाग जो है आपको पानी में है। कहाँ है? जल में। और 6% भाग आपको स्थल में है, स्थल पर है। कितना परसेंट है? 6% भाग। और 94% है पानी। ठीक है, यानी समुद्र के अंदर। और आठवां महाद्वीप क्या खोजा गया है? जीलैंडिया। अब उसके बाद है थर्ड, थर्ड प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन या फिर जापान? तो देखिए इसका जो आंसर होगा कतर होगा। क्या होगा? कतर। ठीक है। यानी एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है, तो वो कौन है? आपको कतर। और कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा, दोहा। और नौसेना दिवस अगर हम बात करें, नौसेना दिवस तो ये आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना। और अभी नौसेना का प्रमुख है आर हरि कुमार, आर हरि कुमार क्या है? प्रमुख है। ठीक है। और कतर में और भी अगर हम बात करें कतर का, तो कतर में जो मुद्रा चलता है,
मुद्रा चलता है वो है कतरी रियाल, कतरी रियाल, ठीक है। यानी रियाल जो है आपको मुद्रा कतर का है। और कतर में अगर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बात करें, प्रेसिडेंट, तो वो है आपको तमीम, तमीम बिन हमद अल थानी। यानी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कतर के कौन है? तमीम बिन हमद अल थानी। और प्राइम मिनिस्टर बात करें यानी पीएम, पीएम अगर हम बात करें तो पीएम है खालिद, खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अब्दुल अजीज अल थानी। बहुत लंबा लंबा, बहुत लंबा नाम है ना? क्या नाम है? खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ये आपको है कतर के प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति कौन है? तमीम बिन हमद अल थानी। अब उसके बाद है फोर, फोर है हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो फोर का आंसर क्या होगा? फोर का हो जाएगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, देहरादून। और यहाँ पे हरेला त्योहार जो है, हरेला पर्व आपको शुरू हुआ है 2023 में। हरेला पर्व आपको इसको भी याद रखना है। हरेला पर्व अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हरेला पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड का गठन जो है आपको 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। ये आपको यूपी से अलग होके बना था, यूपी से, यानी यूपी से अलग होके कौन बना? उत्तराखंड। और इसका एक और राजधानी है, वो है गैरसैंण, गैरसैंण। यानी इसका दो राजधानी है। कौन कौन सा है? एक देहरादून और एक है गैरसैंण, ठीक है। गैरसैंण, सॉरी, 15 नवंबर को नहीं, 9 नवंबर को। आपको 9 नंबर याद रखना है। 15 नवंबर को तो आपको बिहार से क्या बोलते हैं, झारखंड अलग हुआ था। अब उसके बाद अगर हम देखें तो उत्तराखंड में जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है वो है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी क्या है? आपको मुख्यमंत्री हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये आपको है राज्यपाल, यानी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये है आपको राज्यपाल, ठीक है। और भी अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 है और 3 है राज्यसभा सीट। यानी 5 हो गया लोकसभा सीट और 3 हो गया राज्यसभा सीट। और फूलों के घाटी जो है आपको कहाँ है? उत्तराखंड में ही है, ठीक है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और लिपू लेख, नीति माना, ये सब जो दर्रा है आपको, ये सब भी है आपको उत्तराखंड में। अब उसके बाद है 5, 5 है हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया? इराक, कतर, रसिया या फिर पाकिस्तान। तो 5 का आंसर होगा डी, पाकिस्तान। क्या होगा? पाकिस्तान। और इसका राजधानी है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और इसका कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक, क्या है? अनवर उल हक कक्कड़। यानी अनवर उल हक कक्कड़ क्या है? आपको पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अभी, है ना। और पाकिस्तान का भारत से कितना सीमा लगता है, यानी कितना किलोमीटर सीमा लगता है? तो वो है आपको 33-23 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर जो है भारत से इसका सीमा लगता है, यानी बाउंड्री बनाता है। वो है एक है आपको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 है आपको स्टेट है। कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 स्टेट हो गया। और 2 यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
जिसमें 30% जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो आपको पाकिस्तान कवर किए हुए है, जिसका नाम है POK, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है। और पाकिस्तान में आपको ग्वादर बंदरगाह है, और फिर ग्वादर बंदरगाह है कहाँ है? पाकिस्तान में। और हिंदू कुश पर्वत भी है आपको पाकिस्तान में ही है। अब उसके बाद देखेंगे सिक्स है, हाल ही में विलय दिवस 2023 कब मनाया गया? विलय दिवस आपको 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 26 अक्टूबर होगा। क्या होगा? 26 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर को क्या बताया? विश्व पोलियो दिवस 1985 में WHO के द्वारा 1985, 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, नहीं इन यूएनओ, ये जो है आपको 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और यूएनओ का प्रमुख कौन है अभी? एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस है। सेवन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? आंशिक वीजा, जापान, श्रीलंका, कनाडा या फिर पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा कनाडा होगा। क्या होगा? कनाडा। क्या होगा? कनाडा। ठीक है। यानी आंशिक वीजा सुविधा शुरू कौन किया है? तो कनाडा। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जी है आपको कनाडा के प्रधानमंत्री। और कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड स्थान पे आता है। और पहला पे कौन है? रसिया। 7 पे है भारत। और श्रीलंका में अगर हम बात करें तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? 2 राजधानी है इसका, एक है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, ये जो है आपको प्रशासनिक राजधानी है, और व्यापारिक राजधानी है कोलंबो। यानी 2 इसका राजधानी है। कौन कौन सा है? श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे ये आपको प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो जो है आपको व्यापारिक राजधानी है। अब भारत से श्रीलंका को अलग करता है पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल मरु मध्य। ठीक है। पाक जल मरु मध्य जो है आपको भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और श्रीलंका जो है आपको मुफ्त वीजा जो है आपको फ्री कर दिया है भारत के लिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? कनाडा की डेनियल मैकाहे, कनाडा के डेनियल मैकाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। ये आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम ध्यान रखना है। डेनियल मैकाहे यानी कनाडा के रहने वाली ट्रांसजेंडर महिला हैं, जो आपको डेनियल क्या क्या नाम है इनका? डेनियल मैकाहे, जो आपको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। 8 है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गांधीनगर, कानपुर या फिर जयपुर। तो 8 का आंसर होगा अहमदाबाद। कहाँ होगा? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? ये है आपको गुजरात में है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है। और अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 9 है, 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर, जयपुर। तो 9 का होगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। और नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, और नई दिल्ली एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? यूटी। और यहाँ के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल है ना। और यहाँ पे लोकसभा सीट 7 है और 3 है राज्यसभा सीट। और विनय कुमार सक्सेना, आपको नाम याद रखना है, विनय कुमार सक्सेना यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। सक्सेना ये है आपको उपराज्यपाल किसका? नई दिल्ली का। और अरविंद केजरीवाल कौन से पार्टी से आते हैं? आम आदमी पार्टी। ठीक है। और 7 लोकसभा सीट है और 3 राज्यसभा सीट है। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
अब उसके बाद है 10। 10 है हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट लिखी है? डी.वाई. चंद्रचूड़, के सिवन, राजनाथ सिंह, एस सोमनाथन। तो देखिए 10 का आंसर होगा एस सोमनाथन। क्या होगा आपको 10 का जो आंसर होगा एस सोमनाथन, एस सोमनाथन। और एस सोमनाथन जो है इसरो के अभी प्रमुख हैं। इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथन। और इसरो का गठन आपको 1969 में हुआ था। कब हुआ? 1969। यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है आपको उसी टाइम से दिया जा रहा है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, फाल्के अवार्ड जो है 1969 से दिया जा रहा है। और इसरो का गठन है आपको 1969 में। इसरो का गठन कहाँ है? 1969। और इसरो जो है आपको एक चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन आपको कब भेजा है? 14 जुलाई, 14 जुलाई को। और इसका लॉन्च पैड याद रखना है कि किस चीज से लॉन्च किया था। तो लॉन्च जो हुआ है आपको GSLV-M3M4, GSLV-M3M4 आपको याद रखना है। ये लॉन्च पैड से भेजा गया था, चंद्रयान 3 भेजा गया था। ठीक है। और ये आपको साउथ पोल पे, कौन सा पोल? साउथ पोल पे, साउथ पोल पे भेजा गया। और उसमें एक लैंडर और रोवर था, लैंडर और रोवर। तो लैंडर जो है आपको लैंड किया और रोवर लैंडर के अंदर से निकला था। तो लैंडर का नाम विक्रम था। क्या नाम था? विक्रम। और रोवर का नाम प्रज्ञान। आपको ये दो नाम जो है आपको याद रखना है कि लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है। और जहां पे लैंड किया था ना लैंडर, उसका नाम था शिव शक्ति। शिव शक्ति रखा गया है। क्या रखा गया है? शिव शक्ति। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए। और 14 जुलाई जो डेट है इसको भी याद रखना है। और चंद्रयान 3 मिशन आपको इसरो के द्वारा भेजा गया 14 जुलाई को। और इसका प्रमुख कौन है? एस सोमनाथन है। और GSLV-M3M4 ये जो है आपको लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। और 2040 तक लक्ष्य रखा गया है कि चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का, मनुष्य को भेजने का 2040 तक लक्ष्य रखा गया। और भी अगर हम बात करें तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ये आपको, डी.वाई. चंद्रचूड़ आपको 50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो उम्र जो सीमा रखा गया है वो है 65 वर्ष। ये भी आपको याद रखना है। कितना है? 65 वर्ष। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल में बात किया गया है वो है 124। 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल में दिया हुआ है। और 214 जो है आपको हाई कोर्ट, कौन सा है? 214 हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है। और के सिवन जो है, के सिवन ये आपको एस सोमनाथन से पहले आपको इसरो के प्रमुख थे। और राजनाथ सिंह ये आपको रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री। अब उसके बाद है 11 है हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? अमोल मजूमदार, रमेश पवार, राहुल द्रविड़, शेन बॉन्ड। तो बीसीसीआई जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो प्रमुख नियुक्त किया है वो है आपको अमोल मजूमदार। क्या है? अमोल मजूमदार। और बीसीसीआई अगर हम बात करें, बीसीसीआई के जो अभी अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। और इसका सचिव है कौन? अमित शाह के बेटा। कौन है? जय शाह, जय शाह। अमित शाह के कौन है? बेटा है। और अमित शाह कौन है? अमित शाह जो है आपको, अमित शाह है आपको गृह मंत्री है। ठीक है। कौन है? गृह मंत्री। और पुरुष का जो विशेष अथी है, क्या बोलते हैं, पुरुष क्रिकेट टीम का कोच जो है आपको राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़। अब उसके बाद है 12 क्या है? हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? आईआईटी खड़गपुर,
आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी भोपाल या फिर आईआईटी कानपुर? तो इसका आंसर होगा आईआईटी कानपुर। क्या होगा? आईआईटी कानपुर। और 13 बात करें, 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ? 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ? तो गोवा, केरल, देखिए केरल है, केटल हो गया, केरल, राजस्थान, गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा गोवा होगा। क्या होगा? गोवा। यानी 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ पहली बार? तो गोवा में। और 38वां कहाँ होगा? 38वां तो ये आपको यूके में होगा, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। और भी अगर हम बात करें तो इसका शुभारंभ कौन किया है? तो प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। और इसका आदर्श वाक्य जो लिखा गया है वो है गेट सेट गोवा। ठीक है, गेट सेट गोवा। अब उसके बाद अगर गोवा में अगर हम बात करें, गोवा, तो गोवा का जो गठन कब हुआ? यानी गोवा का गठन आपको कब हुआ था? तो ये आपको 1987 में हुआ। यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये दोनों का गठन भी 1987 को हुआ था। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल और मिजोरम का गठन हुआ। और 1987 में ही आपको गोवा का गठन हुआ। किसका? गोवा का। तो आपको डेट याद रखना है, ईस्वी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ईस्वी भी पूछ देता है ना। ईस्वी भी ज्यादा टफ बनाने के लिए एग्जाम को आपको ईस्वी पूछ देगा। तो आपको ईस्वी भी याद रखना है। यानी एक अभी क्या बताया आपको, कल भी बताए थे, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 20 फरवरी 1987 और गोवा का 1987। ठीक है, गोवा का 1987, 30 मई 1987, इसको याद रखना है, 30 मई 1987 को। और गोवा का राजधानी है पणजी। और इसका जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जी क्या है? आपको मुख्यमंत्री हैं। और पीएस श्रीधरन पिल्लई ये आपको राज्यपाल। अब उसके बाद देखिए, अभी दो और पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। एक है अशोक टंडन जी का, बताना भूल गए थे, आपको याद रखना है। अशोक टंडन जी का है रिवर्स स्विंग। ये आपको नाम याद रखना है। अशोक टंडन जी का पुस्तक लेखक क्या नाम है? यानी अशोक टंडन जी जो है, आपको इनका पुस्तक का नाम है रिवर्स स्विंग। और एक और आपको याद रखना है, फायर ऑन द गैगेज। फायर ऑन द गैगेज ये है राधिका अयंगर। राधिका अयंगर का पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? फायर ऑन द गैगेज। तो ये दो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। अब है 14 है कि हाल ही में नहीं, एशिया पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया, इनका संबंध किस खेल से है? शॉटपुट, भाला फेंक, निशानेबाजी, तैराकी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा निशानेबाजी होगा। क्या होगा? निशानेबाजी। और महिला में शूटिंग में एक प्लेयर हैं आपको अवनी लेखरा, इनको नाम याद रखना है, अवनी लेखरा। ये आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी, गोल्ड ओलंपिक में, जो 2020 का जो हुआ था, 2020 वाला, उसी में यानी टोक्यो में जो हुआ था, उसी में जो है आपको पैरा ओलंपिक में आपको गोल्ड मेडल जीती थी। कौन जीती थी? अवनी लेखरा। और अभी जो है आपको कौन सा है? सिद्धार्थ बाबू, इनका जो है संबंध है निशानेबाजी से। ठीक है। और भाला फेंक में आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। और पैरा गेम्स जो अगर हम बात करें तो ये आपको होंगजू शहर में हो रहा है। ये आपको 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, यानी आज तक आपको होगा। ठीक है, कब तक? 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। और प्राची यादव, आपको नाम याद रखना है, प्राची यादव जो है पैरा डोंगी में
गोल्ड मेडल जीती हैं। पैरा डोंगी में आपको गोल्ड मेडल जीती हैं कौन? प्राची यादव। पैरा गेम्स में ही है, ठीक है। और इसका शुभंकर अगर बात करें पैरा गेम्स का, सॉरी शुभंकर नहीं, ध्वजवाहक। ध्वजवाहक तो अमित सरोहा और पारुल परमार जो है आपको नाम याद रखना है। और 19वें एशियाई गेम्स जो है उसका ध्वजवाहक आपको नाम भी याद रखना है। वो थे एक मनप्रीत सिंह। क्या नाम था? मनप्रीत सिंह, जो आपको हॉकी के प्लेयर हैं। और दूसरा नाम है लवलीना बोरगोहेन। ये आपको बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। ये दोनों जो हैं आपको ध्वजवाहक थे। और पीआर सीरीजेस जो है आपको समापन समारोह, यानी जब समापन हुआ था एशिया गेम्स का, उसमें आपको ध्वजवाहक थे, ठीक है। कौन थे? ध्वजवाहक। और अभी अभी 2023 में वर्ल्ड कप हो रहा है, 13वां संस्करण इंडिया में। उसका जो है शुभंकर क्या है? क्रिकटोवर्स। और दिल जश्न बोले एंथम सॉन्ग है। और ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो शाहरुख खान को। तो ये सब भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो नेशनल गेम्स जो 37वां जो हो रहा है गोवा में, वह जो है आपको 1924 में हुआ था पहला। सबसे पहले 1924 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, बताना भूल गए थे। 1924 में लाहौर में हुआ था सबसे पहले। अब क्या है? अब जो है आपको यह प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। क्या करना है? शेयर करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।